Good morning to all my students of class 10. Now today we will discuss the questions of the chapter surface area and volume. As you know that in this chapter exercise 1 regarding to the surface area has been finished. Then exercise second regarding to the volume is already finished. After this 13.3 exercise is going on. So now we have the exercise 13.3 page number 251. पेज नंबर इज 251. क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़े ध्यान से आप. In question number 5 we have a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. दरअसल हमारे पास में कंटेनर है, ठीक है, और किस तरह से कंटेनर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर. इस तरह का हमारे पास में कंटेनर है, ठीक है. चलिए आगे. और इस कंटेनर का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है. डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर. इट मींस रेडियस इज 12/2 मींस 6 सेंटीमीटर. उसके बाद हाइट दी हुई है 15. हाइट इज 15 सेंटीमीटर ऑफ दिस सिलेंडर. चलिए आगे. इज फुल ऑफ आइसक्रीम. अब जो ये मेरे पास में कंटेनर है ये आइसक्रीम से कंप्लीटली फिलअप है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है. चलिए आगे. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड diameter 6 centimeter having a hemispherical top. दरअसल हम इस कंटेनर से आइसक्रीम एक कोन की शेप में इस तरह से भर रहे हैं जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर भी है. So it is hemisphere. It is hemisphere. It is cone. ठीक है. तो पूरी की पूरी जो आइसक्रीम है, अब शायद आप समझ गए होंगे कि पिक्चर में क्या हो रहा है. हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप्ड में वेसल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, जिसका हाइट 15 सेंटीमीटर है. और उस वेसल की जो आइसक्रीम है वो हम एक कोन और कोन की अपर सरफेस पे है एक हेमिस्फीयर, ठीक है. तो हम वो पूरी आइसक्रीम इस तरह की पिक्चर में फिलअप कर रहे हैं. तो क्वेश्चन हमारे से ये पूछा जा रहा है बाद में कि जब हम इस सिलिंड्रिकल वेसल की आइसक्रीम को कंप्लीटली फिलअप करेंगे इस तरह की शेप में तो ऐसे कोन कितने बन सकते हैं, ठीक है. हम ये आइसक्रीम इस सिलिंड्रिकल वेसल से उस फॉर्म में कितने बच्चों को सर्व कर सकते हैं और कितने कोन बना सकते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन इज हाउ मैनी कोन can be fill up with the ice cream of cylindrical vessel. तो क्वेश्चन की थीम क्या होगी जरा वो सुन लीजिए. हम निकालेंगे पहले इस सिलिंड्रिकल वेसल का कंप्लीट वॉल्यूम. जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर आइसक्रीम होगी. वॉल्यूम विल बी पाई r स्क्वायर h.
उसके बाद चलेंगे वहां पे उस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। जब हम निकालेंगे उस कोन का वॉल्यूम तो उसमें दो फिगर है, नीचे की तरफ कोन है, ऊपर की तरफ हेमिस्फीयर है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को ऐड करके उस पूरी फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद हम सिलिंड्रिकल वेसल के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे कोन के वॉल्यूम से। क्लियर? चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल vessel is equals to pi r square h. Now replace the value of r and h. R is 6 and h is 15. So we have pi into 36 into 15 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अब इसके बाद में चलते हैं हम इधर, जो ये आप देख रहे हैं फिगर, निकालते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू, उस पूरे ऑब्जेक्ट को हम कौन बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉटम पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सेमी सर्कल, अपर हेमिस्फीयर, अपर हेमिस्फीयर। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉटम विच विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा h प्लस 2r। नाउ रिप्लेस द वैल्यू। कॉन की जो हाइट है वो 12 है, डायमीटर 6 है। हाइट इज 12 and diameter is 6. It means radius will be 6/2 means 3. उधर हो जाएगी रेडियस 3 सेंटीमीटर। सो 1/3 पाई को आप ऐसे रखें, r is 3, so square of 3 h 12 into 2r, r means 3. So 1/3 pi, it is 9, 12 plus 6, result is 18. So 3 6 ja 18, 6 9 ja 54 pi. तो इस तरह से 54 पाई वॉल्यूम आ चुका है उस कोन का जिसके अंदर आप आइसक्रीम को फिलअप करेंगे। क्लियर? चलिए आगे। So number of cone, number of is equals to volume of cylinder upon volume of cone is equals to volume of cylinder is pi into 36 into 15 and volume of cone is 54 pi. So pi से pi कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जा 9 6 जा, so we have
60/6, रिजल्ट इज 10 कोन्स। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो है 10 कोन्स, यानी कि उस सिलिंड्रिकल शेप्ड आइसक्रीम से हम केवल 10 कोन ही फिलअप कर सकते हैं। इट मीन्स हम सिलिंड्रिकल वेसल की आइसक्रीम को केवल 10 बच्चों को ही सर्व कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर ओनली 10 कोन्स। क्लियर? चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बड़े ध्यान से। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। दरअसल वो जानना चाह रहे हैं कि हम कितने कॉइन को मेल्ट करें जिससे उस मेल्टेड वॉल्यूम से हम जनरेट कर सकें एक क्यूबॉइड, और हमें उस क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास में सिल्वर कॉइन्स हैं। सिल्वर कॉइन्स जो हमारे पास में हैं वो होते हैं सिलिंड्रिकल शेप में। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन विल बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। इस तरह के कितने सिल्वर कॉइन को हम मेल्ट करें कि जिनसे हम क्यूबॉइड बना सके, क्यूबॉइड लाइक दिस। इट इज cylindrical coin, it is cuboid, और वो क्यूबॉइड जिसकी L, B और H हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो समझ में आया क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में कुछ कॉइन्स हैं। यदि कॉइन्स को आप ध्यान से देखें, कॉइन्स इज अ शेप ऑफ सिलिंड्रिकल, सिलेंडर की शेप में होता है कॉइन, जैसे कि मैंने इधर बनाया है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे कॉइन हम कितने लें, कितने कॉइन को मेल्ट करें कि जिससे हमारे पास जो मेल्ट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो वॉल्यूम आएगा मेटल का, उससे हम वो क्यूबॉइड जनरेट कर सकें। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या हुई? मैनी टू वन, मैनी ऑब्जेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन हम कैसे लेके चलेंगे जरा सुन लीजिए। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं मीन्स क्यूबॉइड, हम निकालेंगे उसका वॉल्यूम। फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे एक कॉइन का, कॉइन मीन्स सिलिंड्रिकल शेप का। तो उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम सिलिंड्रिकल शेप्ड कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे जो एक कॉइन का वॉल्यूम है उससे। सो नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन। क्लियर? चलिए, तो यहां पे जो मेरे पास में क्यूबॉइड बन रहा है उस क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है 5.5, आफ्टर दिस 10 एंड then we have 3.5. So we have these dimensions of cuboid.
इसके बाद जो हमारे पास में सिल्वर कॉइन है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। सो आर हो जाएगी 1.75/2 सेंटीमीटर। उसके बाद थिकनेस दी हुई है 2 मिलीमीटर। अब ये थिकनेस से मतलब क्या है, जरा सोचिए आप। हमें थिकनेस दी हुई है 2 मिलीमीटर। सिल्वर कॉइन की थिकनेस से क्या मतलब है, अब सुन लीजिए। सिल्वर कॉइन की थिकनेस से मतलब है उसकी मोटाई से, इट मीन्स उसकी हाइट से। सो हाइट इज 2 mm। तो ये जो हाइट है ये हो गई 2 mm। क्लियर? सो हाइट ऑफ दिस सिलिंड्रिकल शेप कॉइन इज 2 mm। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equals to L into B into H is equals to L मेरे पास में है 5.5 into B वो है 10, H 3.5। ठीक है, सो ये मेरे पास आ जाएगा 55 into 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया उस क्यूबॉइड का जिसको हम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, पाई को पाई रखिए, आर इज 1.75/2 into 1.75/2। हाइट इज 2 mm। 2 mm को कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में। सो 2/10 सेंटीमीटर, इट मींस 2/10। 2 से 2 कट जाएगा और इसके बाद ये बनेगा 1.75 into 1.75 pi/20। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो अब फॉर्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वो आ जाएगा 55 into 3.5। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन 1.75 into 1.75 pi/20 जाएगा फिर ऊपर। इसको आप सॉल्व करेंगे अपने आप। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 22/7। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देनी है और सोल्व कर लेना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे जो आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी करें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई with radius of base 18 centimeter is filled with sand.
सिलिंड्रिकल बकेट की बात कर रहे हैं जिसकी हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर, हाइट मीन्स h 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। सो r दिया है 18, h दिया है 32। जब r मिल चुका है, h मिल चुका है, तो हम उस बकेट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर h से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने उस बाल्टी को, उस बकेट को पूरा भर करके, किससे, सैंड से, मिट्टी से भर करके उसको हमने ज़मीन पर उड़ेल दिया। तो उड़ेलने के बाद क्या होगा, एक हीप बन जाएगा ऑफ द कॉन शेप। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ समझिए आप पिक्चर में। ये हो गई वो बकेट, ठीक है, और इसको ऊपर तक ऐसे मिट्टी से भरा हुआ है। अब हमने ये जो सैंड थी, इस सैंड को जमीन पर उड़ेल दिया। तो उड़ेलने के बाद क्या होगा, एक ऐसा हीप और कौन से बन जाएगा। सुन रहा है कुछ? ठीक है, तो ऐसी पिक्चर बनेगी इस क्वेश्चन में। हमारे पास में एक सिलिंड्रिकल बकेट है और उसको हमने सैंड से फुल भर लिया है, मिट्टी से पूरा भर दिया है। उसके बाद उस मिट्टी को हम जमीन पर उड़ेल रहे हैं, तो एक हीप बन जाएगा एंड हीप विल बी द शेप ऑफ कॉन। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आगे ध्यान से। हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, इस कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस मींस r एंड फाइंड दिस लेंथ हाइट l। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों फिगर में सेम रहने वाला है वो है वॉल्यूम, जो कि जितना बाल्टी के अंदर मिट्टी थी उतना ही आपने उसको बाहर उड़ेल दिया, तो हीप बन गया कोन की शेप में। सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर? तो चलिए करते हैं फटाफट इसको। तो सीधा लिखिए आप कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। ठीक है, सिलिंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना उस कॉनिकल हीप का वॉल्यूम होगा। सो सिलिंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम आ जाएगा पाई, सपोज रेडियस इज r1, हाइट इज h1, सो पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल्स टू, अब चलते हैं उधर आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। नाउ रिप्लेस द वैल्यू r1 h1 एंड r h। अब हमें यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल बकेट है उसकी हाइट दी हुई है, हाइट इज 32 सेंटीमीटर, रेडियस इज 18 इज इक्वल्स टू radius of conical heap which is not given in the question but height is 24. So इस तरह से जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो हमने यहाँ पे रख दी है। हमें r1 दिया है, h1 दिया है, फिर हमें उस conical heap के रिगार्डिंग r दिया है, h दिया है। तो चलिए, so 3 8 जा, इसको ओपन कीजिए, 18 into 32 और ये आ जाएगा 8r स्क्वायर, 8 4 जा 32, सो 18 into 4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r कितना आएगा, r विल बी रूट ऑफ 18 into 4। तो इन दोनों में से 18 बाहर आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ r।
This implies R is 36 centimeter. So radius of conical heat is 36 centimeter. क्लियर? चलिए R मिल चुका है 36, H दिया 24, तो यहां से आप L निकाल लेना, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस। ये 36 है, ये 24 है, तो इसको निकाल देना है। कैसे? स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 36, उसका ले लेना है अंडर रूट, तो आ जाएगा हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप अपने आप करेंगे। ये भी क्वेश्चन ऐसे होने हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज पॉइंट 3 हैज बीन फिनिश्ड टुडे एंड डू योर वर्क सिंसियरली in a fair notebook, and if you have any problem regarding to any example or any another concept, then you can discuss your problem with me on WhatsApp or by call. It's your duty, so pay your duty. If you have any tension, any problem regarding to any question in RD as well as NCERT, to ask the question, to ask the problem with concerned teacher, it's your duty. क्लियर? चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।